हेलो हेलो, क्या हाल चाल है। मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो, क्योंकि आज हम मौज मस्ती के साथ पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 8th के हिस्ट्री के 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। ऑलरेडी इसकी बहुत ही ज्यादा मजेदार सुपर डुपर इंटरेस्टिंग नोट्स के साथ वीडियो आ चुकी है। तो अगर आपने नहीं देखी है तो फटाक से जाके देखो यार, किसका वेट कर रहे हो। यहाँ पे लिंक आ रहा होगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम था सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। और बुक एक्सरसाइज हम बेसिकली कवर कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसी से कवर हो जाते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग, जो कि बहुत सिंपल होता है कि नहीं होता है? कमेंट करो। तो विलियम जोन्स हमारे पास एक ऑप्शन है। पहले हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। विलियम जोन्स है, रविंद्रनाथ टैगोर है, थॉमस मकॉले है, महात्मा गांधी है एंड पाठशाला है। अब देखो, मैं ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हें आंसर बता दूंगा, मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा कि एक आंसर को कैसे सोचा जाता है। सोचो, अगर मैंने तुम्हारे साथ ये चैप्टर पढ़ा होता तो मैं किस तरीके से इसको अटेम्प्ट करता। तो मुझे याद है कि रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो एक बहुत बढ़िया चीज इस चैप्टर में बताई गई थी कि वो चाहते थे कि जो बच्चे हैं वो एक अपने पेड़ पौधों में रहे, अलग से वो रहे। तो उन्होंने स्कूल शहर से 50 किलोमीटर दूर अपना एक अलग स्कूल भी खोला था। इतना याद है? तो चलो ऑप्शंस ढूंढते हैं। तो रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स, लर्निंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। तो ये ऑटोमेटिकली क्या आंसर हो गया? रविंद्रनाथ टैगोर का। अब थॉमस मकॉले के बारे में भी मुझे ये याद है कि इंग्लिश एजुकेशन के वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे। वो चाहते थे सब बच्चे इंडियंस हो, चाहे कोई भी हो, इंग्लिश पढ़े। तो उनका भी आंसर क्लियर हो गया। महात्मा गांधी, वो तो इंग्लिश को इतना ज्यादा अपोज करते थे कि वो थॉमस मकॉले के ऑपोजिट थे। ये भी क्लियर हो गया। पाठशाला में कौन होते हैं? गुरु होते हैं। अब मेरे को ऑटोमेटिकली अगर नहीं भी पता होता विलियम जोन्स के बारे में, तो मुझे पता चल जाता कि विलियम जोन्स एक्चुअली में कौन है। एक ओरिएंटलिस्ट है, यानी कि वो रिस्पेक्ट करते हैं एंशिएंट कल्चर्स की। समझ आया? वेरी गुड। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सिंपल है, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, एंड इसको बहुत जल्दी करेंगे। तो अभी जेम्स मिल, ठीक है, अभी हमने किसके बारे में? विलियम जोन्स के बारे में पढ़ा था, विच वॉज अ ओरिएंटलिस्ट। अब ओरिएंटलिस्ट के बाद जो आए थे वो थे एंटी ओरिएंटलिस्ट, है ना, जो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हिंदी एजुकेशन या संस्कृत पढ़ी जाए। तो जेम्स मिल वॉज अ सीवियर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट। क्या थे वो? क्रिटिक मतलब बुराई करने वाला इंसान। तो जेम्स मिल क्या बुराई करते थे? यस, ही वॉज एन एंटी ऑफ ओरिएंटलिस्ट। The 1854 dispatch on education was in the favor of English being introduced as a medium of higher education in India. क्या ऐसा था? तो इट इज ट्रू। 1854 में दोस्तों इंग्लैंड से एक डिस्पैच आया था। डिस्पैच मतलब भैया, मतलब सिंपल एक डॉक्यूमेंट आया था जिसमें एक रूल लिखा हुआ था जो इंडिया में फॉलो करना था, जिसको कहा जाता है वुड्स डिस्पैच, क्योंकि वो जिन्होंने भेजा था उनका सरनेम था वुड्स। तो वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, जिसमें लिखा था कि इंग्लिश एजुकेशन को आपको पढ़ाना है, यही आपका मेन मोड रहेगा, संस्कृत नहीं चलेगी। थर्ड आते हैं महात्मा गांधी। थॉट दैट द प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, क्या? प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। क्या महात्मा गांधी ये मानते थे कि लिटरेसी को बढ़ावा देना ही एजुकेशन का सबसे बड़ा एम है? तो ये बिल्कुल फॉल्स है। महात्मा गांधी इस चीज को बिल्कुल अलग तरीके से लेते थे। उन्हें लगता था लिटरेसी का मतलब है इंसान अपने खुद के स्वयं काम करना जानता है, कपड़ा बनाना जानता है, इस टाइप की चीजों को वो लिटरेसी मानते थे। एंड ऑन दी अदर हैंड इंग्लिश पीपल कहते थे कि नहीं, पढ़ना और लिखना अगर व्यक्ति सीख जाए तो दैट इज अ लिटरेट पर्सन, विच इज नॉट रियल एज कंपेयर टू गांधी जी जो मानते थे। समझ आया नहीं? बात बढ़िया। अब बात करते हैं लास्ट। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, उन्होंने क्या फेल्ट दैट चिल्ड्रन ought to be, यानी कि should be, ought to be एक ओल्ड इंग्लिश टर्म है, अब यूज नहीं होता, पहले यूज होता था। सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। तो क्या रविंद्रनाथ टैगोर ये मानते थे, इस तरीके से सोचते थे कि बच्चों को स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रखना चाहिए? ये बिल्कुल गलत है। दिस इज फॉल्स। उन्हें तो लगता था बच्चों को क्रिएटिविटी में बढ़ावा देना चाहिए, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रखो, ये वो मानते थे। तो भाई अब हमारे प्रॉपर क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, तो अब ध्यान से बैठो और सुनते चले जाओ। तो देखो, व्हाई डिड विलियम जोन्स फील द नीड टू स्टडी इंडियन हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लॉ? तो विलियम जोन्स कौन थे? विलियम जोन्स एक इंग्लिश इंसान थे जो कि एक ओरिएंटलिस्ट थे। यानी ओरिएंटलिस्ट मतलब जिन्हें इंडियन एजुकेशन और इस सब चीजों के बारे में इंटरेस्ट था। तो वो इंडिया आए कि वो किसी और काम से आए थे, एक्चुअली वो जज थे, बट उन्हें मतलब बहुत शौक था लैंग्वेजेस सीखने का। तो उन्होंने संस्कृत सीख डाली। अब सीख डाली तो संस्कृत पढ़ना शुरू करा। जब पढ़ा तो उन्हें पता चला कि इंडिया का कितना रिच कल्चर और हेरिटेज है। तो आओ उसके बारे में आंसर देखते हैं।
तो विलियम जोन्स शेयर्ड अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर, चाहे वो इंडिया का हो या फिर वो वेस्ट का हो, तो वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे कल्चर्स की। इंडियन सिविलाइजेशन ही फेल्ट हैड अटेन्ड इट्स ग्लोरी इन द एंशिएंट पास्ट, वो मानते थे कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है उसने अपनी मैक्सिमम ग्लोरी को अचीव कब करा था, पास्ट में, अब वो काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गया। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंडिया, मतलब वो मानते थे कि अगर हमें इंडिया को समझना है तो ये नेसेसरी है, ये जरूरी है कि हम डिस्कवर करें सेक्रेड एंड लीगल टेक्स्ट को। सेक्रेड और लीगल टेक्स्ट मतलब क्या होता है, इस तरीके की चीजें लिखी हुई जिसमें हमें जिससे मान्यता हो, जिसकी, जैसे कि वेदों की मान्यता है, राइट, कुरान की मान्यता है। तो अगर हम इस तरह की चीजों को पढ़ेंगे तो हमें इंडिया की जो रिच हेरिटेज है, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में पता चलेगा। अब ओनली दोज टेक्स्ट कुड रिवील द रियल आइडियाज एंड लॉज ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, यही वो रियल टेक्स्ट हैं जिनसे हमें एक्चुअल हिंदुइज्म क्या है, एक्चुअल इस्लाम क्या है, इसके बारे में पता चल पाएगा। William Jones believed that only a new study of these texts could form the basis of future of development of India. वो कहते थे अगर हमें इंडिया को डेवलप करना है ना, तो हमें पहले इनके टेक्स्ट को मास्टर करना पड़ेगा, इन्हें अच्छे से समझना पड़ेगा, फिर इंडियंस को समझाना पड़ेगा और बेटर तरीके से, तभी वो फील करेंगे कि ओके ये इंग्लिश पीपल हमारे असली मास्टर हैं, इन्होंने हमें हमारे धर्म के बारे में सच समझाया, समझ आया। इस तरीके से विलियम जोन्स मानते थे। अगला क्वेश्चन, why did James Mill and Thomas Macaulay think that European education was essential in India? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जेम्स मिल और थॉमस मकॉले को ऐसा क्यों लगता था कि यूरोपियन एजुकेशन जो है वो इंडिया के लिए एसेंशियल है। आंसर पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, जेम्स मिल एंड थॉमस मकॉले felt that the knowledge of English would allow Indians to read some of the finest literature in the world. अब थॉमस मकॉले और जेम्स मिल ये दोनों ही इंडियन नहीं थे, ये दोनों ही कहां से आए थे, ब्रिटेन से आए थे। एंड ब्रिटेन में भी ये और काफी जगह यूरोप घूमे हुए थे। तो इनको लगता था कि इंग्लिश अगर हम इंडियंस को सिखा दें तो इससे उन्हें पावर मिलेगी पूरे दुनिया के लिटरेचर को पढ़ने की। इसका मतलब अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश आती है तो वो यूरोप की भी नॉवल पढ़ सकता है, वो यूके की भी नॉवल पढ़ सकता है, तो लिटरेसी बढ़ेगी इससे, एंड इससे वो एक्चुअल वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होने लगेंगे। इट वुड मेक देम अवेयर ऑफ द डेवलपमेंट इन द वेस्टर्न साइंस। तो वेस्टर्न साइंस मतलब जो ब्रिटेन साइड में, जो मतलब इंडिया के अलावा जो कंट्रीज हैं, उन्होंने कितना ज्यादा डेवलपमेंट कर लिया है। The teaching of English could thus be a way of civilizing people. वो मानते थे कि इंडिया के लोग एकदम अनपढ़, जाहिल, गंवार हैं, इनको सिविलाइज करना पड़ेगा एंड उसके लिए हमें इनको इंग्लिश सिखानी पड़ेगी। They also felt that the aim of education should be to teach, क्या होना चाहिए, what was useful and practical. एजुकेशन का एम है वो सिखाओ जो यूजफुल हो और प्रैक्टिकल हो। तो इंडियंस को क्या सिखाना चाहिए, साइंस और टेक्निकल चीजों के बारे में। ये सब क्या पोइट्री वोइट्री ओरिएंट और ये सब चीजों के बारे में छोड़ो, क्योंकि इनका कोई काम नहीं है उनके अकॉर्डिंग। काम किसका है, साइंस का है, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का है, ये सब पढ़ाओ। तो वो ये मानते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस सबसे ज्यादा है आपके इस चैप्टर में से, ध्यान से सुनना। सो क्वेश्चन ये सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाई डिड महात्मा गांधी वांट टू टीच चिल्ड्रन हैंडीक्राफ्ट। उनको ऐसा मतलब क्या लगता था कि एजुकेशन में हम हैंडीक्राफ्ट बनाना सिखाएं। वहीं पे इंग्लिश पीपल क्या कहते थे कि नहीं, अगर आपको एजुकेट करना है देन यू हैव टू टीच हाउ टू रीड एंड हाउ टू राइट। तो यहाँ पे डिफरेंस था बहुत ज्यादा गांधी जी के व्यूज में, इसके बारे में हमें से पढ़ना है। सो अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, एजुकेशन शुड बी ऑल राउंड। क्या मानते थे महात्मा गांधी कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो ऑल राउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बंदे को सिर्फ पढ़ना लिखना आता है तो वो एजुकेटेड है, नहीं। ड्रॉइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, एनकम्पासिंग बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये बहुत बड़ी लाइन थी। वो कहते थे एक चाइल्ड हो या एक मैन हो, कोई भी हो, उसका बेस्ट अंदर से निकल पाना, उसकी बॉडी, उसका माइंड और उसकी स्पिरिट, क्या उसका शरीर, उसका दिमाग और उसकी आत्मा, इन तीनों का बेस्ट निकल पाना, तब होता है एजुकेशन। ये मानते थे वो। His beliefs were that literacy is not the end of education and not even the beginning. वो मानते थे लिटरेसी ना तो एजुकेशन की शुरुआत है और ना ही एजुकेशन का अंत। लिटरेसी मतलब सिंपल पढ़ना लिखना, कि किसी को कोई कुछ लिखा हुआ है तो वो पढ़ पा रहा है या फिर कुछ लिख पा रहा है, ये होती है लिटरेसी। बट एजुकेशन इससे डिफरेंट है, ये गांधी जी कहते थे।
He thought that literacy was only one of the means by which men and women could be educated. क्या कहते थे वो? ध्यान से पढ़ो। वो ये कहते थे कि लिटरेसी सिर्फ एक मीन्स है जिससे हम लोगों को पढ़ना, एजुकेट होना सिखा सकते हैं, हम उन्हें एजुकेट कर सकते हैं। So therefore, he thought that the child's education should begin by teaching them useful handicrafts and enabling them to create something from the moment they begin training. तो वो मानते थे कि किसी भी बच्चे की एजुकेशन की शुरुआत कहां से होनी चाहिए? खुद हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है? क्या जब आप अपने हाथ से छोटी छोटी चीजें बनाते हो जो कि डेली लाइफ में आपके काम आती है, वो मानते थे जब इंसान सीखेगा अपने हाथ से खुद से कुछ बनाना तो ये उसकी लाइफ में एक रियल एजुकेशन होगी। I hold that the highest development of the mind and the soul is possible under such a system of education. Only every handicraft has to be taught, not merely mechanically as is done today, but scientifically. That is, the child should know why and wherefore of every process. Quotes by Gandhi. तो गांधी जी की एक लाइन है, वो क्या कहते हैं कि वो मानते हैं कि माइंड का हाईएस्ट डेवलपमेंट और सोल का बेस्ट पॉसिबल जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो तब हो सकता है जब हर व्यक्ति खुद से चीजों को समझे, खुद का। मतलब ऐसा नहीं, अब आज के टाइम पे अगर आप सोचो कि ये टी शर्ट है, ये टी शर्ट कैसे बनी है? एकदम मशीन से बनी है ना, आप सोचते भी नहीं हो कि ये कैसे बनी है। बट अगर आप इस चीज पे फोकस करो, गांधी जी कहते थे कि आप हर छोटी छोटी चीज अपनी लाइफ में यूज करो, फोकस करो। अगर ये कपड़ा आपने पहना है तो ये कैसे बना है, अगर ये बना है तो मुझे भी आना चाहिए कि ये कैसे बना है, समझे? वेरी गुड। अब आ गए लास्ट क्वेश्चन पे कि व्हाई डिड महात्मा गांधी थिंक दैट इंग्लिश एजुकेशन हैड एनस्लेव्ड इंडियंस। महात्मा गांधी ने अपनी कई स्पीच में एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इंग्लिश एजुकेशन जो है उसने इंडिया को एनस्लेव कर दिया है। मतलब उससे क्या होगा? इंडियंस जो है वो स्लेव बन जाएंगे। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो महात्मा गांधी जो थे उन्होंने आर्ग्यू करा दैट कॉलोनियल एजुकेशन, क्या मतलब? जो अंग्रेजों की सिखाई हुई एजुकेशन है, क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी इन द माइंड्स ऑफ इंडियन। क्या करती थी वो मानते थे महात्मा गांधी कि ये जो एजुकेशन हमें इंग्लिश लोग सिखा रहे हैं, ये इंडियंस के माइंड में एक सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी लेके आ रही है। क्या लेके आ रही है? इंफीरियोरिटी, मतलब अपने आप को कम समझना, इसे कहते हैं इंफीरियोरिटी। तो इट मेड देम सी वेस्टर्न सिविलाइजेशन एज अ सुपीरियर एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइड दे हैड इन देयर ओन कल्चर। ये बात सच भी है, आज के टाइम में भी देखा जाए तो। अब एक बड़े नॉर्मल से हम लोग कहते हैं कि यार ये जो अमेरिका है या बाहर के देश है, ये हमसे 20, 50, 100 साल आगे हैं। तो दिमाग में ये परसेप्शन तब से डालना शुरू कर दिया था कि जो वेस्टर्न लोग हैं वो हमसे आगे हैं और हम लोग पीछे हैं, ये फीलिंग। तो गांधी थॉट दैट देयर वाज पॉइजन इन इंग्लिश एजुकेशन। वो ये मानते थे कि ये इंग्लिश एजुकेशन जो है ना, ये एक जहर है जो धीरे धीरे करके सारे इंडियंस को एनस्लेव कर देगा और एक इविल स्पेल, यानी कि एक खतरनाक स्पेल कास्ट कर देगा सब पे। अब चार्म्ड बाय द वेस्ट एंड अप्रिशिएटिंग एवरीथिंग दैट केम फ्रॉम द वेस्ट, इंडियंस एजुकेटेड इन दीज इंस्टीट्यूशन बिगैन एडमायरिंग ब्रिटिश रूल। और ये हुआ एक्चुअली, क्या हुआ? बहुत सारे लोग जिन्होंने कंप्लीटली इंग्लिश एजुकेशन ली, फिर वो इंग्लिश एजुकेशन मतलब बाहर जाके इनके साथ पढ़ के आए, उन्हें लगने लगा कि ब्रिटिश रूल इंडिया में अच्छा है, कोई बुराई नहीं है। देखो हमें पढ़ने को दे रहे हैं, हमें एजुकेशन दे रहे हैं, हमें साइंस दे रहे हैं, और क्या चाहिए, ठीक है, क्या फ्रीडम का क्या करना है। वो इस तरीके से सोचने लगे। एंड महात्मा गांधी वांटेड एन एजुकेशन दैट कुड हेल्प इंडियंस रिकवर देयर सेंस ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इमेजिन करो एक ऐसा इंडिया जहां पे लोग चाहते थे कि वो समहाउ वो किसी और देश के कहलाने लग जाए। वो चाहते नहीं थे कि वो इंडियंस कहलाएं बाहर जाके, वो चाहते थे वो वहां जाके वहीं के हो जाए, ये वो चाहते थे। और गांधी जी इसका उल्टा चाहते थे। गांधी जी चाहते थे कि लोगों के अंदर एक सेल्फ ऑफ डिग्निटी आए, एक सेल्फ रिस्पेक्ट आए। और ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट, जब नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उन्होंने कई स्टूडेंट्स को अर्ज करा कि अपनी एजुकेशन को छोड़ दो, त्याग दो और इन इंस्टीट्यूशन को छोड़ दो, ताकि हम ये दिखाएं कि ब्रिटिशर्स को कि अब जो इंडियंस हैं ये एनस्लेव नहीं होने वाले। एंड इसी के साथ चैप्टर होता है जी समाप्त। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मौज मस्ती के साथ सब कुछ समझ में आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट डाउन बिलो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।